हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग सेट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स देखेंगे, जो नंबर थ्योरी का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो हमने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स देखा है। तो व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स? मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स का एक ऑलरेडी वीडियो है, आप देख सकते हो। एडिटिव यूनिवर्स और मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स मतलब क्या? अगर कोई नंबर ए है तो बी मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स होगा मॉड एन का। जब ए क्रॉस बी मॉड एन करेंगे तो 1 आना चाहिए। जैसे सपोज में ये नंबर दिया हुआ है मॉड 5 3 क्रॉस डैश 1 आना चाहिए। तो 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें और उसका मॉड 5 ले तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 3 में आप बोलोगे सर, थ्री का टेबल रीड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 mod 5 3 ये आएगा। 3 × 2 6 mod 5 1 आ जाएगा। तो मतलब 2 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मॉड 5 हुआ, और मॉड 5 × 3। ठीक है, तो ये इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। अब सेट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब हमें जेड एन स्टार करके कभी कभी एग्जाम में दिखेगा कि, या कोई एग्जाम्पल्स होगा उसे निकालना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा कि सेट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक? तो फर्स्ट हम जेड एन निकालेंगे। तो व्हाट इज जेड एन? जेड एन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स। मतलब सपोज हम जेड 5 निकालते हैं तो कोई भी नंबर को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर्स आ सकता है। तो कोई भी नंबर जैसे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? वो 1। 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। इसी तरह 8 को 3, इसी तरह 9 को 4, इसी तरह 10 को करेंगे तो 0। मतलब इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ सकता। मतलब कहने का मतलब जेड 5 निकालना है तो 1 लेस होगा। ठीक है, अब जेड एन स्टार निकालना है। What is Zn star? It will contain all elements of Zn that have multiplicative inverse modulo n। मतलब हमें Z5 से ही Zn स्टार यानी सेट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। वो क्या होगा? इट विल कंटेन, यह रखेगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ Zn, इसमें से ही, लेकिन कौन कौन से? जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मोडलो n पॉसिबल है, उसी इनवर्स एलिमेंट को ये रखेगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है? एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जेड एन स्टार इफ ए एंड एन मस्ट बी रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या है कि जीसीडी ऑफ ए ऑफ एन 1 आना चाहिए। जीसीडी ऑफ ए ऑफ एन कहने का मतलब क्या है कि सपोज ए इक्वल टू 5 है, एन इक्वल टू 11 है, तो 5 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 × 5। 11 का 1 × 11, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा एन क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो ये होना चाहिए कंडीशन, तो ही वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल होगा। जैसे ए इक्वल टू 6 है, बी इक्वल टू 11 है। ए का फैक्टर क्या है? 2 × 3। 11 का 1 × 11। दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो सब में, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा। तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी क्या आया? 1 आया। इस केस में भी जीसीडी क्या आया? 1 आया। अब देखिए, तो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसका जीसीडी 1 आ जाए, दो नंबर का जीसीडी 1 आ जाए। ठीक है, अब हमें फाइंड जेड 5 स्टार फाइंड आउट करना। सपोज एग्जाम में आया है कि, तो इसमें क्या करना है कि फर्स्ट हमें Z5 निकालना है। तो Z5 में पता है 0 1 2 3 4। अब सेकेंड स्टेप क्या है? फाइंड जीसीडी ऑफ ईच एलिमेंट विथ 5। सिंस Z5 निकालना है, अगर Z7 निकालना रहता या Z6 निकालना रहता तो हम फाइंड जीसीडी ऑफ ईच एलिमेंट विथ 6 करते। अब जीसीडी ऑफ ईच एलिमेंट क्या है? 0 1 2 3 4। तो इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। अब जिस केस में जीसीडी 1 होगा वो मेरे आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। तो ए है जीसीडी ऑफ A5 इन Z5 स्टार है वो। अब देखो, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, तो इसको कट ही कर देना, क्योंकि जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो जीरो को कट ही कर देना है। अब 1 है, तो जीसीडी ऑफ 1, 5, मतलब कहने का मतलब ये 1 कैसे आया? तो जीसीडी ऑफ 1, 5 तो 1 ही आता है।
तो ये 1 है, तो मतलब जिसमें 1 आएगा वो मेरे नंबर सीरीज में सेट में इंक्लूड हो जाएगा। अब जीसीडी ऑफ 2,5, आप जीसीडी ऑफ 2,5 निकाल के देखोगे, 2,5 तो 1 ही आएगा, क्योंकि 2 का फैक्टर क्या है 1 × 2, 5 का फैक्टर क्या है 1 × 5, तो दोनों में कॉमन क्या है 1, तो ये इंक्लूड हो जाएगा 2 भी। 3, तो ये 3 भी जीसीडी ऑफ 3,5 क्या आएगा 1 आएगा, तो ये तीनों इंक्लूड है। 4 1 आएगा, तो ये भी इंक्लूड है, तो Z5 स्टार क्या आ जाएगा 1 2 3 4। अब सपोज हमें Z6 स्टार निकालना है, इस केस में सारे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है मेरा, स्टेप 1 हमें Z6 फाइंड आउट करना है, तो Z6 क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें स्टेप 2 क्या होगा, फाइंड जीसीडी ऑफ each number with 6। जैसे उस केस में 5 था, तो हम 5 के साथ निकाले थे। अब ईच नंबर मतलब नंबर तो यही है मेरा 0 1 2 3 4 5, और जीसीडी ऑफ A,6 निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे इज Z6 स्टार, ठीक है। अब जीरो के केस में तो जीरो का कोई पॉसिबल ही नहीं होता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जीसीडी 1 का हर नंबर के साथ जीसीडी क्या आएगा 1 ही आएगा, तो ये इंक्लूड हो जाएगा। अब 2 है, तो जीसीडी ऑफ 2,6 2 आता है, तो ये नंबर इंक्लूड नहीं होगा। जैसे देखिए 2 का फैक्टर क्या आएगा 1 × 2, 6 का फैक्टर क्या आएगा 2 × 3, तो एक नंबर कॉमन हो गया 2, तो आंसर क्या है 2, तो ये Z6 स्टार में इंक्लूड होगा नहीं होगा। जीसीडी ऑफ 3,6, तो 3,6 में भी 3 का फैक्टर क्या आता है 1 × 3, 6 का क्या आता है 2 × 3, कॉमन क्या आया 3, तो 3 आया। हमें 1 चाहिए, ऐसे नंबर चाहिए जिसमें 1 है, तो 3 भी इंक्लूड नहीं होगा। 4 का क्या करेंगे, आप निकाल के देखना, 4 का फैक्टर 2 × 2, 6 का 2 × 3, तो कॉमन क्या है, तो जीसीडी क्या है 2, तो ये भी नहीं आएगा। अब 5 है, तो 5 में 1 × 5 कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, इसमें टिक लग जाएगा। तो आपको Z6 स्टार निकालना हो तो क्या आ जाएगा 1,5। कहने का मतलब ये 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वही होता है जो 1 और खुद से डिवाइड हो। जैसे हम Z5 स्टार निकाले थे, तो 1 2 3 4 आया था। तो जब भी प्राइम नंबर लेंगे तो सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे सपोज हमें Z7 स्टार निकालना हो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक हो जाएंगे। लेकिन जब भी प्राइम नंबर नहीं होगा तो हमें फाइंड आउट करना होगा। जैसे आपको Z8 स्टार सपोज मैंने बोला कि ये फाइंड आउट करके आप कमेंट कीजिए कि क्या आंसर आएगा, देन आपको समझ में आएगा कि ये अच्छे से समझ में आया नहीं। स्टेप सेम है, Z8 निकालेंगे, ठीक है। तो Z8 तो हो जाएगा 0 to 7 तक। उसके बाद जीसीडी ऑफ सारे नंबर का 8 के साथ निकालेंगे, जिसमें आंसर 1 आएगा वो नंबर इंक्लूड हो जाएगा, उसे हमें इंक्लूड करना है, बाकी नहीं करना। फिर इस तरह से हमें आंसर निकला है। तो आप आंसर निकाल के काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। होपफुली ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर डाउट है तो राइट डाउन। थैंक यू वेरी मच।